गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चले। आज गले में बहुत दर्द है, खराश है, इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सांस भी नहीं आ रही अच्छी से क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। तो कोशिश करूँगी मैं अच्छे से जोर से बोलने की। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने निमोनिया को रोकने के उद्देश्य से सांस नामक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है? कौन सा? सांस नामक जो अभियान है, सामाजिक जागरूकता अभियान, ये शुरू किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाती है। अगर बात करें कर्नाटक की राजधानी की, तो जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बात करें भारत की आईटी, इसे टी कर लेंगे, आईटी राजधानी क्या कही जाती है? बेंगलुरु कहलाती है। भारत की आईटी राजधानी क्या कहलाती है? बेंगलुरु कहलाती है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे बेंगलुरु कर्नाटक आ गया तो बेंगलुरु क्या हो गई? कर्नाटक की राजधानी हो गई। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हमारा कर्नाटक में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? कर्नाटक में हो जाता है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है हम्पी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम्पी का चित्र किस नोट पर है, किस नोट पर अंकित है हम्पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में विस्तार के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ किया है? प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। चलिए इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती, जैसे यह भारत का क्या है? प्रसार भारती भारत का एक सार्वजनिक क्या है? प्रसारण संस्थान है। क्या है? सार्वजनिक प्रसारण संस्थान है भारत का। ठीक है, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। अब तो दूरदर्शन और आकाशवाणी कोई सुनता ही नहीं है। पहले एक ही चैनल आता था दूरदर्शन, तो लोग उसे ही देखते थे, और आकाशवाणी रेडियो पर आता था। अब तो लोगों के पास फ़ोन है, अब तो पता नहीं कितने कितने सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए प्रसार भारती की बात करें तो गठन कब हुआ था? 23 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 1997 को गठन होता है प्रसार भारती का। बात करते हैं मुख्यालय की। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। कहाँ पर है मुख्यालय? नई दिल्ली में है। सीईओ कौन है? जवाहर। और अध्यक्ष की बात करें तो मृदुल पांडे अध्यक्ष है। कौन है? मृदुल पांडे इसके अध्यक्ष है प्रसार भारती की। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है आकाशवाणी। आकाशवाणी के बारे में देखते हैं कि जो आकाशवाणी है वो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, किसके? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवाएं है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। भारत में नोट करके लिख लेंगे कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता से 1927 में हुई थी और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर शुरुआत की बात करें तो 1927 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
1930 में हुआ था। नोट करके लिख लेंगे ये बात, ठीक है। चलिए साथ साथ ही नोट डाउन करते चलिए। इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। क्या रखा गया? भारतीय प्रसारण सेवा। और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया। क्या रखा गया था पहले इसका नाम? यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे डार्क कर देती हूँ। चलिए, क्या था इसका नाम? प्रसारण सेवा रखा गया। और 1957 में नाम बदलकर क्या कर दिया? आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी कर दिया, ठीक है। आकाशवाणी रखा गया। अगर पूछा जाए पहले नाम क्या था, तो भारतीय प्रसारण सेवा। क्या था? भारतीय प्रसारण सेवा इसका नाम था। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से किस देश में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत की गई? बताइए कहाँ पे की गई, किस देश में की गई एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत? तो ये की गई है फिलीपींस में। फिलीपींस के मनीला में की गई है। कहाँ पे की गई है? फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? राजधानी मनीला है, ठीक है। इसलिए ये शुरुआत मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी में की गई है, ठीक है। आगे चलेंगे, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन बैडमिंटन से संबंधित। जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फुल फॉर्म क्या हो जाती है? BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है? 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है, मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। अगर अध्यक्ष की बात करें तो पॉल एरिक इसके अध्यक्ष है। कौन है? पॉल एरिक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो ये जीता था स्पेन के लोहोकीन रेल ने। किसने जीता था? स्पेन के थे ये लोहोकीन रेल। 2021 का विजेता, 21 के विजेता थे ये, ठीक है। नोट कर लेंगे। आगे एक नोट करके लिख लेंगे कि फाइनल मुकाबले में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत हारे थे। कौन हारे थे? भारत के थे ये किदांबी श्रीकांत, ये हार गए थे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि इनविक्ट्स गेम 2022 की मेजबानी किसने की? किसने की? किसकी? इनविक्ट्स गेम 2022 की मेजबानी तो ये की नीदरलैंड ने। किसने की? नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। खेलो जी यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में चल रहा है, आयोजन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर? 24 अप्रैल से कर्नाटक में। शुभंकर की बात करें इसकी तो शुभंकर क्या है? वीरा। क्या है शुभंकर? वीरा एक हाथी। क्या है? लिख लेंगे वीरा एक हाथी इसका शुभंकर है। स्विस ओपन नेक्स्ट है। स्विस ओपन 2022 किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। हाल ही में 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए आगे चलेंगे। ISS वर्ल्ड कप, ISSF वर्ल्ड कप यानी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ कप, ठीक है। 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा? हमारा भारत रहा। नेक्स्ट है महान क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? शेन वार्न। कौन थे? शेन वार्न थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की जाएगी? बताइए 2023 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? मुंबई में की जाएगी, भारत में की जाएगी। नेक्स्ट है ICC
अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये भी भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देश का पहला खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये हमारा मणिपुर में हो जाता है। 16 मार्च 2018 को मोदी जी ने इसका क्या किया था? शिलान्यास किया था। शिलान्यास किसने किया था? मोदी जी ने किया था 2018 को, 16 मार्च 2018 को। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आज तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए, कि हाल ही में किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा की? अल्पसंख्यक दिवस कब मनाने की? 18 दिसंबर को मनाने की घोषणा की तमिलनाडु ने। किसने की? तमिलनाडु ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाती है? चेन्नई हो जाती है। क्या है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। ठीक है। बात करते हैं जिलों की, तो 32 जिले हैं। राजभाषा तमिल है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल कौन है? राघवेंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। विधानसभा में सीटें हैं 235, राज्यसभा में सीटें हैं 18 और लोकसभा में सीटें हैं 39 यानी 39। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं लोकसभा में। आगे चलेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे पहले है हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। दूसरा है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है मरीन राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि WHO के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है? बताइए, कब से कब तक किया जा रहा है WHO के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन? तो ये किया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। कब तक? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। कौन सा? विश्व टीकाकरण सप्ताह। चलिए बात करते हैं कि WHO ने 24 मार्च से 22 मार्च 2020 के बीच भारत बायोटेक के निर्धारण के बाद कोवैक्सीन की सप्लाई ये शुरू कर दी थी। इसके बारे में भी बात करते हैं कि WHO ने क्या किया था कि भारत बायोटेक के निरीक्षण के बाद कोवैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी थी। WHO ने कहा कि ये वैक्सीन क्या है? सुरक्षित है, लेकिन जब इसका फिर से मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी इसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छी मैन्युफैक्चरिंग अपनाने तक ये क्या रहेगी? सस्पेंड रहेगी। ठीक है, ये भी घोषणा की थी। और उसकी थीम क्या थी? थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। WHO की 2022 की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगर 21 की बात करें तो एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया, ये थी स्वस्थ दुनिया का निर्माण 2021 की थीम। एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण 2021 की थीम। 2022 की हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। बात करते हैं WHO की स्थापना की, तो स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम, उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन। सदस्य देश 194 है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए नोट कीजिए फटाफट से। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें
35वें संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताइए कितने पदक जीते भारत ने? तो 17 पदक जीते हैं टोटल। कितने? 17 पदक जीते हैं, जो मंगोलिया में आयोजित हो रही है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें भारत ने जीते हैं 17 पदक। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। और वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा 2024 का आयोजन। आगे चलेंगे कि हाल ही में किस भारतीय हॉकी गोलकीपर ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? बताइए किसने जीता 2021 का खिताब? तो ये जीता है श्रीजेश ने। किसने जीता है? श्रीजेश ने जीता है। ठीक है, किसने जीता? श्रीजेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब कर लेंगे इसे। खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। यह इनके जीवन का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। कौन से नंबर का था? राफेल नडाल का 21वें नंबर का ग्रैंड स्लैम था, खिताब था। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे कि खेलो इंडिया गेम 2023 की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया गेम 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। कौन करेगा? मध्य प्रदेश। 2022 में हरियाणा में आयोजित किया गया था। 2022 में हरियाणा में किया गया था और 23 में कौन करेगा? ये करेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? यानी हर जिले में क्या होंगे? पुस्तकालय होंगे। ठीक है, पहला जिला कौन सा बन गया है? जहां पर क्या है? हर गांव में पुस्तकालय है, जिले में नहीं, हर गांव में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय होंगे। तो ये बन गया है झारखंड का जामताड़ा जिला। कौन सा? झारखंड का जामताड़ा जिला बन गया है। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है? झारखंड की राजधानी है रांची। रांची यहाँ की राजधानी हो जाती है। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। कितने जिले हैं झारखंड में? 24 जिले हैं। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। राज्यपाल रमेश बैस है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 82 विधानसभा सीटें हैं, 82, 14 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है 6 यानी 6। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। राजधानी रांची है, सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर, 24 जिले हैं। 15 नवंबर 2000 को गठित होता है। राज्यपाल रमेश बैस, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 82 सीटें हैं, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की कि यहाँ के झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा है उधवा वन्यजीव अभ्यारण्य और पांचवा है सिंहभूम वन्यजीव अभ्यारण्य। नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे, झारखंड की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो झारखंड में चलाई गई है, तो देख लेंगे। सबसे पहली योजना कौन सी है? सबसे पहली है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, लड़कियों से संबंधित है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तीसरी है विकलांग कार्यशाला योजना, चौथी है विकलांग छात्रवृत्ति, पांचवी है अंतरजातीय विवाह योजना, छठी है टटी कुपोषित बच्चों के लिए कुपोषण उपचार केंद्र और पांचवा है महिलाओं के दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण। ये प्रमुख योजनाएं हैं जो झारखंड में चलाई गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के इंसानों में बर्ड फ्लू KH3N8, इंसानों में बर्ड फ्लू KH3N8 इसका
नाम है का पहला मामला चीन के किस प्रांत में मिला है? तो कहाँ पर मिला है? हेनान प्रांत में। और कोरोना कहाँ पर मिला था? वुहान में मिला था। सबसे पहले कोरोना का केस कहाँ पर मिला था? वुहान में मिला था। ठीक है, और ये कहाँ पर मिला है? बर्ड फ्लू KH3N8 ये हेनान प्रांत में मिला है। बीजिंग चाइना की राजधानी हो जाती है और वाणिज्यिक राजधानी संघाई हो जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में किसे सम्मानित किया? बताइए किसे सम्मानित किया? तो हालत खराब हो गई आज तो। चल नोट डाउन कीजिए आप ये क्वेश्चन। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने किसे सम्मानित किया है पुरस्कार से? डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे किया है? डेविड एटनबरो को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में किस कंपनी ने विशाखा मूले को अपना अगला कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसने किया है? विशाखा किसे? मूल्य। विशाखा मूल्य है, ये मूल्य लिखा हुआ है कहीं पे, मूल्य लिखा हुआ है। तो आदित्य बिरला कैपिटल ने किया है विशाखा मूल्य, विशाखा मूल्य या मूल्य। ठीक है, इन्हें अपना कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है आदित्य बिरला कैपिटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी आज की पुस्तक। तो आज की पुस्तक कौन सी है? बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कौन सी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है कि आईने अकबरी व अकबरनामा के लेखक कौन है? आईने अकबरी व अकबरनामा किसने लिखी थी? इनके लेखक भी बताने हैं। और आज की पुस्तक है हमारी इंडिया डिवाइडेड, उसके लेखक आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कल की पुस्तक थी हमारी कागज ते कनवास। कागज ते कनवास किसने लिखी? तो कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए थे, सही आंसर थे। तो कागज ते कनवास लिखी है अमृता प्रीतम ने। किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने लिखी है कागज ते कनवास। कल का हमारा इतिहास का प्रश्न था कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को। किसे कहा जाता है? जहांदर शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन, फटाफट से करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? नरेंद्र मोदी जी को किया गया। किसे किया गया? नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। फटाफट से इन्हें करते हुए चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किसकी स्मृति में किया गया? तो वीर कुंवर सिंह की स्मृति में किया गया। किसकी? वीर कुंवर सिंह की स्मृति में। नेक्स्ट है मानचित्र योजना स्वामित्व ने हाल ही में अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए। यह योजना कब शुरू की गई? तो अप्रैल 2020 में शुरू की गई। नेक्स्ट है किस अमेरिकी उद्योगपति ने हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया? तो एलन मस्क ने कर लिया। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक भी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत का अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल की आपूर्ति की है? तो इजराइल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया गया? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित
हाल ही में आयोजित हुआ पेरिस फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ द ऑनर के रूप में किसे नामित किया गया? तो किसे किया गया? भारत को किया गया। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये संगीत के क्षेत्र से जुड़ी थी। नेक्स्ट है किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोग दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कल के भी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कल का रिवीजन हो जाता है। रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि वो क्वेश्चन हमारे याद रहे। ठीक है, अगर हम बार बार उनका रिवीजन करते रहेंगे, दिन में एक बार 5 मिनट के लिए भी देख लेंगे, तो हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, यानी वो हमारे एग्जाम में देखते ही हम उनका आंसर सही कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मैं क्लास बना रही हूँ, आँख से पानी आ रहा है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी सोचा कि चलो क्लास तो बनानी ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उनके आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि आपको एक पुस्तक का नाम और एक इतिहास का प्रश्न डेली याद होता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।